समेत तमाम कांग्रेस के नेता इस बैठक में शामिल हुए। कुमारी शैलजा, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बैठक से बाहर निकल गए हैं। आलाकमान के साथ प्रत्याशियों को लेकर लगातार मंथन जारी है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आ सकती है आज, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, टीएस सिंहदेव ने दावा किया है। जल्द दूसरी लिस्ट आएगी, यह कहना है टीएस सिंहदेव का। बैठक के बाद ये बड़ा बयान दिया है। तो सीएम भूपेश बघेल का और टीएस सिंहदेव का यह बड़ा बयान। साफ तौर पर कुमारी शैलजा, दीपक बैज समेत तमाम कांग्रेस के नेता इस बैठक में शामिल हैं और इस बैठक में मंथन लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ की यह बड़ी बैठक है और दूसरी सूची आज कांग्रेस की जारी हो सकती है। तो आज कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो सकती है। कांग्रेस की बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली में खत्म हो गई है। लगातार मंथन हुआ। आज सीएम भूपेश बघेल भी दिल्ली में इस बैठक में शामिल हुए। टीएस सिंहदेव, दीपक बैज, कुमारी शैलजा समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गज इस बैठक में नजर आए और मंथन किया गया दूसरी सूची के लिए। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज कांग्रेस की दूसरी सूची आ सकती है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है बैठक के अंदर से। फिलहाल मंथन हुआ है और आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रत्याशियों की आज दूसरी सूची कांग्रेस जारी कर सकती है। सर दोबारा कांग्रेस की सरकार आएगी, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह। सर बाकी टिकट कब तक जारी हो जाएगा? जल्द। सर दोबारा कांग्रेस की सरकार आएगी, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह। सर बाकी टिकट कब तक जारी हो जाएगा? जल्द। तो सुना आपने टीएस सिंहदेव को, बाकी टिकट जल्द जारी हो जाएगी। इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 24 के पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं रमन कुमार। रमन जी, ये बड़ी बैठक हुई दिल्ली में आज, कितना इंतजार अभी और कांग्रेस के दावेदारों को करना होगा दूसरी सूची के लिए? जो संकेत उभर कर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक एक और बैठक होने वाली है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव से लेकर कुमारी शैलजा, अजय माकन से लेकर तमाम पार्टी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। 90 में से 30 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं और अब बाकी 60 सीटों में उम्मीदवार घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है और उसी को लेकर आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि राजस्थान में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी रवाबगंज पे होनी थी, इसीलिए इस बैठक को जल्द से जल्द खत्म कर दिया गया। लेकिन जल्द ही ये बैठक एक बार फिर से घोषित की जाएगी। उम्मीदवारों के नामों पर लगातार चर्चा चल रही है और छत्तीसगढ़ के नेता कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर कि वो इस उम्मीदवार के घोषित होने में कोई भी कोताही जल्दी से जल्दी न बरती जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रमन जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी अब दूसरी सूची जो है वो जारी कर सकती है। तो लगातार बैठक जो है वो लगातार जारी है। दूसरे दौर की बैठक भी शुरू होगी, जैसा कि अभी रमन जी ने जानकारी दी। इस वक्त हमारे साथ रायपुर से सहयोगी वैभव शिवपाणी जुड़ चुके हैं। वैभव, चूंकि बड़ी बैठक लगातार जारी है, सीएम भूपेश बघेल खुद इस बैठक में मौजूद हैं। दूसरे दौर की बैठक की जानकारी भी अभी हमें सामने आई है। रमन जी ने बताया कि दूसरे दौर की बैठक होगी और जल्द टीएस सिंहदेव कह रहे हैं ऐसा कि पार्टी दूसरी सूची जारी कर सकती है। किस तरह की तैयारियां छत्तीसगढ़ में दूसरी सूची के लिए, चूंकि लगातार इंतजार इस सूची का है? हाँ बिल्कुल, और ये इंतज़ार काफ़ी लंबा होते चला जा रहा है, क्योंकि पहले चरण के लिए नामांकन समाप्त होने की तारीख भी आ रही है। 20 तारीख को पहले चरण के लिए नामांकन समाप्त हो जाएगा और दूसरे चरण के लिए शुरुआत हो जाएगी। तो उससे पहले सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कांग्रेस पार्टी को करना है। चूँकि रायपुर में जब बैठकें हुई तो उससे परिणाम नहीं निकला, तो दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में भी बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी जब सभी सीटों पर सहमति नहीं बनी तो बाद के जो बचे हुए जो सीट है उसके लिए दूसरी एक कमेटी बनाई गई, जिसमें भी चर्चा चल रही है। मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक आम सहमति तो बन गई है सभी सीटों पर, लेकिन 10-12 सीटें ऐसी है जहां पे बहुत दिक्कत है। वहां कांग्रेस पार्टी ये नहीं तय कर पा रही है कि वहां किसे टिकट दी जाए। समस्या ये आई है कि जो सर्वे रिपोर्ट है और जो कांग्रेस पार्टी के जो स्थानीय नेता है उसके मुताबिक दोनों में मैच नहीं हो रहा है और यही वजह है कि मसला फंसा हुआ है। स्थानीय नेता जो चाहते हैं उसके मुताबिक सर्वे रिपोर्ट में चीज़ें नहीं हैं और जो सर्वे रिपोर्ट से जो चीज़ें आ रही है उसके मुताबिक स्थानीय नेता प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, रायपुर दक्षिण का जो सीट है जहाँ बृजमोहन अग्रवाल लगातार चुनाव जीत रहे हैं भाजपा से, अब उसके खिलाफ कांग्रेस से किसे प्रत्याशी बनाएं?
तो उसमें कई सारे नाम आए हैं। जो आवेदन जिनके गए थे वो सारे नाम अब दरकिनार कर दिए गए हैं, चाहे वो मौजूदा नगर निगम के जो सभापति हो प्रमोद दुबे हो, या फिर कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल हो, या फिर महापौर एजाज ढेबर हो। ये नाम थे आवेदन में, लेकिन अब ये दरकिनार कर दिए गए हैं। नाम जो आ रहा है वो महंत राम सुंदर दास का आ रहा है, जो दूधाधारी मठ के महंत हैं। वो दक्षिण सीट में पड़ता है मठ, लेकिन राम सुंदर दास वहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, वो जांजगीर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जांजगीर में उनकी तैयारी भी है, सर्वे रिपोर्ट में उन्हें एक अच्छा प्रत्याशी भी जांजगीर के लिए बताया गया है, लेकिन उसे भेजा जा रहा है दक्षिण। तो ऐसी ही कई सीटें हैं जहां पे कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही कि चुनाव किसे लड़ाया जाए। तो शायद इसलिए अभी काफी और विचार विमर्श हो रहा है। इसी वजह से, जैसा कि आप कह रहे हैं, इसी वजह से देरी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी फिलहाल कर रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया वैभव पांडे।